चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मौजूदा करप्ट नामनिहाद हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दी है। IMF के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। यही चीज हमने कोर्ट हाउस पे बताई है और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज की। हमारे सूबे का हक है, आईनी हक है नेट हाइडल प्रॉफिट्स का। नहीं, IMF के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये 7 ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे ले किए गए, जिसमें फौजदारी कानून का भी ऑर्डिनेंस इन्होंने उस पर तरमीम का किया। हमारा ये सवाल है, ये फौजदारी कानून में जो ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लाई जा रही है, ये क्यों लाई जा रही है? ये मैलिफाइड इंटेंट है और ये बाकी भी चीजें जो है यहाँ से इन ऑर्डिनेंसेज में हमें करप्शन और पैसे की बो आ रही है बहुत शदीद, और हमने इसको अपोज किया। यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन, यही चीज हमने कोर्ट हाउस पे बताई है और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज किया और पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी इस चीज की तारीफ की कि उनको भी मौका दिया। एक आपसे सवाल बड़ा है, एक तरफ है वो KPK का वजीर आज़म जो है वो मिलने के लिए आता है शहबाज शरीफ से, और वहाँ वो कहते हैं सियासी कैदियों को रिहा करते हैं। दूसरी तरफ जो है ये ऑर्डिनेंस जो है वो पास किए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो PTI ने क्या किया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो रेफरेंस जो है वो की तरफ आप जा रहे हैं, जो आईनी तरीकाकार है, आप किस हद तक जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का तुरंत प्रभाव के पास है। बिल्कुल, आपने दो सवाल किया। सबसे पहली बात यह है कि अमीन खान साहब चीफ मिनिस्टर KPK गए थे यहाँ पे नामनिहाद वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे सूबे का हक है, आईनी हक है नेट हाइडल प्रॉफिट्स का, क्योंकि आगे बजट आ रहा है और सूबे को चलाना है और वो वाजिबात मरकज ने अदा किए होते हैं। क्योंकि मैं खुद पावर मिनिस्टर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि वो कितने वाजिबात हैं और उसके बगैर सूबे का चलना मुश्किल होता है अपने सूबाई हक के लिए। दूसरी आपने बहुत अहम बात पूछी कि उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम लोग क्या करें, उसके खिलाफ अगले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सब चीज जो है वो सामने आएगी और आइन और कानून के मुताबिक हम लोग चलेंगे और उसको भी हम लोग टफ टाइम देंगे। और आखिरी चीज जो मेरे भाई ने स्पीकर असद कैसर साहब ने बात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मौजूदा करप्ट नामनिहाद हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दी है कि उसे वो कनाडा बहैसियत सफीर भेजना चाहते हैं और उसकी कीमत जो उससे अदा कराई जा रही है, उसने चुकानी है, वो है कि कम से कम 20 सीटें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट से जीती हैं, वहां पे वो रिकाउंटिंग करके गलत चीज तरह से कर सकते हैं। और खुद आप अंदाजा लगा लें, आप सब मीडिया के साथी हैं, जिस वक्त आपका प्रिजाइडिंग अफसर वहां पे होता है तो आपके वोट जो है वो रिजेक्टेड वोट को सेपरेट थैले में, सेपरेट बैग में डाले जाते हैं कागज में, और वो आपका रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं, उसकी टैली होती है, उसके ऊपर फॉर्म 47 बनता है, उसके ऊपर कंसोलिडेशन होती है, और फिर अचानक अभी आके वो रिजेक्टेड वोट की तादाद ज्यादा हो जाए, ये फ्रॉड के अलावा और कोई चीज नहीं है और हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। के हवाले से प्राइवेटाइजेशन के पर बात की है, इमरान खान मियां मोहम्मद सुमरो और तरीन के साथ मुलाकात करते रहे और पहले मरहले में स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए, फिर 24 के बारे में किया। आपकी लेजिस्लेशन के बारे में इशू है या प्राइवेटाइजेशन के? लेजिस्लेशन के ऊपर है। जिस तरह के रात की तारीकी में आपने, और आप जरा रिकॉर्ड मेरा देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्ट ऑफ टाइम आपको पढ़ के नहीं सुनाता, बुनियादी तौर पे जो हुकूमत करने जा रही है वो तरमीम करने जा रही है कि उस इदारे का बोर्ड या वो लोग, उनकी मर्जी होगी कि क्या वो कुछ करें, जो आपका इवेंट है, जो चीजें होंगी वो खुद उसका तयन करेंगे, हुकूमत और उस चीज का कोई वो तयन नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्ट हो रही है। ये इस चीज पे हमारा एतराज है कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने आई थी चीज, उस पर डिलिब्रेशन होती, प्राइवेटाइजेशन जरूर करें पर उसका तरीकाकार ट्रांसपेरेंसी जो है वो होना चाहिए।